हम वक्त के जो संसद गुरु हैं बाबा मकान जी महाराज और पुरनोर निजाम वासी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संगों के सत्संग वचनों को आज हम यहाँ पर पुनः स्मृत करेंगे और याद करेंगे और यहाँ पर ये प्रण बना लेंगे कि आज सत्संग में कोई ना कोई बात हमारे हृदय पटल अंतःकरण के अंदर उतार लें और उसके तद अनुसार हम हमारा व्यवहार वर्ताव हमारे अंतर में लाएं। जब हमारा यहाँ सत्संग स्थल पर आना और वक्त के संसद गुरु के सत्संग वचनों को सुनना सार्थक होगा। ये वक्त के संसद गुरु जिनकी तस्वीर आप लोगों के सामने लगी है और 800 वर्षों में जितने भी संसद गुरु आए सब ने ये कहा कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है। और दूसरी बात ये बता दी कि वह जीते जी मिलता है। और तीसरी बात ये बता दी कि इसी मनुष्य शरीर देह के द्वारा वह मिलता है। जब इतनी संसद गुरुओं ने हमें बात बता दी, वक्त के संसद गुरु ने बता दी कि वो परम पिता परमेश्वर है, मिलता है और इस शरीर के द्वारा ही मिलता है। और इस कायनात के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, अंडपिंड ब्रह्मांड के अंदर ऐसा कोई जीव नहीं है जो उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर ले। तो हमें सबसे पहले जो पुराने सत्संगी हम लोग हैं उन्हें हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रख लेना चाहिए कि गुरु से हमने जब नाम दीक्षा ली और गुरु ने कहा कि मैं आज तुम्हें आत्म कल्याण का धन देता हूं, जीवात्मा की मुक्ति का आपको रास्ता बताता हूं, अब आप लोग रोजाना इसे करना। तो क्या हम लोगों के द्वारा उस बात का शय अक्सर पालन किया गया? आप और हमें अंतर में यह सोचने की बात है कि वक्त के संत सद्गुरु और पुरनोर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते कहते चले गए। वक्त के संत सद्गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज हर सत्संगों में हर समय यही हमें बता रहे हैं कि जो अमोलक धन तुम्हें दिया है उसको तुम दुगना कर लो, उससे अपने जीवात्मा का कल्याण कर लो और जीते जी कर लो। तो हम जितने भी पुराने सत्संगी हैं तो हम उस बात पर गौर क्यों नहीं करते? उन्होंने कह दिया कि समय बहुत कम है, ये समय तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा, ये शरीर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। जो सांसारिक लोग हैं, गैर संसारी लोग हैं, गैर सत्संगी लोग हैं, उनके लिए भी उन्होंने बता दिया कि आप लोग ऐसे संसद गुरु की तलाश कर लो जो आपकी जीवात्मा के बंधनों को खोल दे और उसे मुक्त कर दे, क्योंकि ये जन्म जन्मांतरों से ये जीवात्मा अंतर में मूर्छित अवस्था के अंदर पड़ी हुई है। उसे चेतनता उसके अंदर ला दो, उसको होश में ला दो, जो जीवात्मा जाने कि मैं कहां की रहने वाली थी और मैं कहां आकर फंस गई। तो ये सत्संग जितने भी वक्त के संसद गुरु के द्वारा रखाए जाते हैं वह सत्संग वचनों को याद बार बार करने के लिए रखाए जाते हैं कि जो हम घर परिवार में सत्संग स्थल को छोड़कर, सत्संगों को छोड़कर, गुरु के दर्शन न कर कर 10 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीना, 3 महीना, साल भर में नहीं कर पाते, हमारा मन मोटा हो जाता है और हमारी जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सांसारियों के भांति होने लगते हैं। इसीलिए ये सत्संग बार बार रखाए जाते हैं जो हम गुरु को याद करते रहें, उनके वचनों को याद करते रहें कि ये शरीर हमें क्यों मिला था। जब हम कोई वक्ता आता है, वक्त के संत सद्गुरु जब सत्संग स्थल से सत्संग सुनाते हैं तो हमारे मन में यही बात आती है
कि ये बात तो हमने बाबा जी से गए सत्संग में सुन ली, ये बात सब जानते हैं, हम कई बार सुन लिया कि शरीर क्यों मिला है, क्या करना है। तो एक बार गुरु महाराज ने मथुरा में सत्संग कर रहे थे, तो वो इतने अंतर्यामी हैं, उन्होंने हमारे जैसे कोई प्रेमी ने अंतर में सत्संग शुरू होने से पहले ही उनके मन में विचार आया, जैसे स्वामी जी महाराज ने सत्संग प्रारंभ किया कि ये सत्संग तो बाबा जी ने कल भी सुनाया था और अगली बार भी सुनाया था, पिछली बार भी सुनाया था। बार बार वही कहानी किससे सत्संग में देते हैं और बताते हैं। तत्काल अंतर्यामी ने, दयालु पुरुष ने ये कहा कि बच्चा, आप लोग यहाँ आ तो गए, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पर सत्संग में बैठना नहीं आता और सत्संग की बातों को पकड़ना नहीं आता। तुम सत्संग चेत कर नहीं सुनते, सत्संग में आते हो, इधर उधर की बातें करते हो और यहाँ से कपड़े झाड़ कर चले जाते हो। तुम कहते हो कि सत्संग हमने बार बार सुन लिया, और तुमको एक को भी खड़ा करके पूछ लिया जाए कि क्या सत्संग में तुमने सत्संग की बात को पकड़ लिया, तो क्या तुमने उसे अपने अंतर में उतार लिया, तद अनुरूप तुमने अपना व्यवहार कर लिया क्या? अरे हम तो उस महापुरुष के सामने बैठने लायक नहीं थे जो वह हमें आत्म कल्याण का धन दे देता। जिस धन के लिए देवी देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते रहे, उनको वह धन नहीं मिला, और आप जैसे किसी ऐसे प्रेमियों के द्वारा उन संत सद्गुरु के सामने ले जाकर बैठा दिया गया। और संत सद्गुरु ने नाम देने से पहले हमारे जितने भी कर्म थे, हमारी जाति धर्म संप्रदाय रंग रूप, हमारे व्यभिचार और अवगुणों को बिना देखे नजरअंदाज करके उसने आत्म कल्याण का धन दे दिया। और वो जितने भी कष्ट थे, आपके दुर्गुण थे, पाप थे, जन्म जन्मांतरों के, सबको अपने ऊपर ले लिया। क्या हमने उसकी इस मेहनत का आज तक कभी हमें उस चीज का भान हुआ? क्या हमें उस चीज का भय हुआ कि हमें गुरु ने इतना कष्ट झेलकर आत्म कल्याण का धन दे दिया? ये जो सत्संग, यहाँ पर सत्संग वचन की बातें बताई जा रही हैं, वो नए सत्संग और पुराने, नए सत्संग, गैर सत्संगी और जो पुराने हम सत्संगी बैठे हैं यहाँ पर, सबके लिए सोचने विचारने के लिए ये बातें याद की जा रही हैं कि जो उस गुरु ने अपने आप को गला दिया, अपने शरीर को कृष्णकाय कर लिया, दुनिया भर के संसार की सारी हमारी विपदा को, आपदा को अपने ऊपर ले लिया, अस्वस्थ हो गया, लेकिन हमने उसके त्याग को कभी अभी तक नजरअंदाज करके रखा। उसका भय हमारे अंतर में नहीं है, उसकी ये हमें आभास नहीं है कि गुरु हमारे लिए क्यों कर रहा है। अरे गुरु तो स्वयं जग गया, उससे इससे साधना की क्या जरूरत है, वो तो स्वयं जगा हुआ है। लेकिन वह हमें उस परमात्मा की आत्मा जो हमारे अंतर में बसी है, ये वहां के वासी हैं, और हमारे अंतर में बैठी जीवात्मा यानी अर्थात उस परम पिता परमेश्वर के हम जो पुत्र हैं, वह हमें उस रूप को देख रहे हैं, हमारी जीवात्मा को देख रहे हैं। इसलिए उनको दया आई, यहाँ पर आए, शरीर रूप धारण किया और उन्होंने अपने आप को जागृत किया, इतनी कठोर तपस्या की, और हमें जगाने के लिए वो स्वयं जग गया और हमें जगाने के लिए यहाँ पर आ गया। तो क्या हमें आज तक इन बातों का ध्यान, इल्म है कि जो गुरु हमारे लिए कर रहा है, तो हम भी गुरु के लिए कुछ करें, गुरु को याद करें, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर अंडपिंड ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। आपके वेद शास्त्र कुरान पुराण सब यही बता रहे हैं कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु से बड़ा कोई न दूजा। तो क्यों नहीं हम उस बात को समझते हैं? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस परमपिता परमेश्वर को खोजने के लिए हमारी औकात से ज्यादा उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह कोशिश कर रहे हैं,
नदी तालाबों में, पत्ते पत्तियों में, फूल पौधों में, पेड़ पौधों के अंदर, तीर्थ स्थलों के अंदर, व्रत के अंदर, तीर्थ के अंदर, यज्ञ में, सब जगह किताबों में कहां कहां उसको खोजने का प्रयास हम लोगों ने नहीं किया। हजार हजार वर्ष इस शरीर को कृष्णकाय कर लिया, हड्डी कंकाल बना दिया, लेकिन वह परमात्मा किसी को भी नहीं मिला। क्योंकि उन्होंने कहा, जैसा आपको बताया गया कि वो मिलता है इस शरीर के द्वारा मिलता है, और इस शरीर के अंदर से ही उसके पास जाने का रास्ता बताया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखो, वक्त के संसद गुरु बार बार हमें सत्संगों में यही बताते हैं कि वो चीज तुम्हारे पास है और तुम उसको बाहर देख रहे हो। कबीर साहब ने क्या कहा कि दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, और दौड़त दौड़त मन थका वस्तु ठोर की ठोर। अरे हम जो वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उस परम पिता परमेश्वर को, उस नेचर को, लाफना को खोजने की तलाश कर रहे हैं, वो कहीं पर भी नहीं है, वो हमारे अंदर में है। कबीर साहब ने कहा कि वो वस्तु तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम उसे जगह जगह देवालयों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, नदी तालाबों के अंदर, वेद शास्त्र पुराण के अंदर कहां कहां नहीं ढूंढ रहे। इसलिए कबीर साहब ने दूसरी बार में क्या कह दिया कि मोको तू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ व्रत कोई क्रियाक्रम में, ना योग वैराग में, खोजी होए तो मैं तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश के अंदर। पल भर की तलाश यानी अर्थात हमारे अंदर ऐसी तड़प हो जाएगी कि मुझे मेरे उस प्रभु के दीदार नूरानी रूप के दर्शन करने हैं। इस जड़ शरीर के तो दर्शन कर लिए, लेकिन मुझे उसके नूरानी रूप के दर्शन करने हैं। जब ऐसी तड़प होगी तो वो पल भर की तलाश में हमें मिल जाएगा। तो हमें इन सत्संगों के माध्यम से बार बार उन वचनों को याद करके यही ध्यान करना है कि हमें गुरु को याद करना है, उनके बताए अनुसार काम करना है, जिसने हमको हमारी जीवात्मा चतुष्य अंतःकरण की सफाई के लिए झाड़ू दे दी, सुमरन ध्यान भजन दे दिया। ये आध्यात्मिक जो संत आते हैं, जीवात्माओं के बंधनों को खोलने के लिए आते हैं, और जो धर्म गुरु होते हैं, जीवात्मा पर बंधन बांधने के क्रियाक्रम, व्रत, तीर्थ, ये सब काम हमें बताते हैं। इसलिए कहा है कि गुरु गुरु में भेद है। अरे गुरु हमें कैसा करना चाहिए कि हमारे जीवात्माओं के बंधन को खोल दे, उसे मुक्त कर दे, उसे आजाद करके निज धाम पहुंचा दे जहां से ये आए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम आए वहां देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको निज घर पहुंचाना एक हमारो काम। इनका तो काम एक ही है कि हमारी जीवात्माओं को यहां से बिल्कुल साफ सुथरी करके जैसे ही आई थी वैसे इनको ले जाकर अपने घर पहुंचा दे। इनका काम यही था। लेकिन जब संत इस संसार में आए, इन्होंने बार बार होके लगाए, अर्थात आवाज लगाई, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा जाकर पैदल सत्संग किए, यात्राएं निकाली, और प्रभात फेरियां इन संतों ने निकाली हमको जगाने के लिए। क्यों? कि वह जीवात्मा हमारे अंतर के अंदर जन्मों जन्मांतर से सोई पड़ी है। इस संसार के अंदर हम ये संत आते हैं, ये हमें जीने की कला सिखाते हैं कि तुम्हें जीना कैसे है। जीवन तो सब हम लोग जी रहे हैं, जानवर भी जीवन जी रहे हैं और हम भी जीवन जी रहे हैं। तो उनके जीने में, हमारे जीने में, और सांसारिक लोग जो हैं उनके जीने में क्या फर्क है? ये संत महात्मा हमें जीवन जीना सिखाते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं और उसका उपाय बताते हैं। आज इस संसार के अंदर, दुनिया के अंदर उस काल पुरुष की जितनी भी रचनाएं हैं, ये काल देश के अंदर, और उसकी जितनी भी रचनाएं हैं, उसके अंदर हमारा मन बसा हुआ है। हम सत्संगी हैं, सत्संग में बैठते हैं 1 घंटा 2 घंटा,
जैसे ही स्वामी जी सत्संग से बाहर निकले, उस परिधि से बाहर निकले, वही तू तेरी मैं मेरी, खाली इतने ही देर के सत्संगी हैं। क्योंकि हमारे अंतर में मौत का भय बार बार बाबा उमाकांत जी महाराज सत्संग में बता रहे हैं कि मौत को जो व्यक्ति याद करेगा, समझ लेना वो व्यक्ति अध्यात्म को जल्दी से जल्दी पकड़ लेगा, अर्थात अपनी जीवात्मा का जगाने का काम कर लेगा। जब हमें ऐसे संत सद्गुरु मिल गए और उन्होंने बता दिया कि रास्ता तुम्हारे शरीर से जा रहा है और तुम्हें इस काम को करना है, तो फिर हमें देर क्यों करनी है? क्योंकि संसार के अंदर अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमारे लिए चिकित्सालय बने हुए हैं, अशिक्षित बच्चा है तो उसके लिए विद्यालय बने हुए हैं, वेद शास्त्र ज्ञान पुराण की जो बातें हैं उनके लिए हमारे पंडित मुल्ले मौलवी पुजारी बैठे हैं। और अगर हम मानसिक रूप से बीमार हो जाएं तो मानसिक चिकित्सालय हमारे लिए खुले हुए हैं। अगर दिल की बीमारी हो जाए तो उसके लिए हार्ट के हॉस्पिटल बैठे हैं, बने हैं, डॉक्टर वहां पर बैठते हैं। और अंतर में अगर हमारे अंदर घर परिवार में मोहल्ले में अंधेरा छा जाए तो उसके लिए भी बिजली पानी की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जो उस परम पिता परमेश्वर ने ये घर बनाया, उसके अंदर जो जीवात्मा बैठी है, क्या उसकी बीमारी को दूर करने का ऐसा कोई विद्यालय बना? उसको जगाने के लिए, कोई उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए कोई ऐसा डॉक्टर बना जो उसकी पीड़ा को, दर्द को कम कर दे, उसको जगा दे, उसको होश मिला दे, उसको भोजन करा दे जो होश में आ जाए। इस शरीर के भोजन के लिए तो कितने हम मेवा, मिष्टान, अन्न हर तरह का प्रयोग करते हैं और जो अखाद्य पदार्थ है उनको भी खाते हैं जो हमें खाने नहीं चाहिए। तो क्या कभी हमारा ध्यान इस शरीर के अंदर बैठी इस परमात्मा की अंश जीवात्मा की तरफ गया? नहीं गया। बाबा गुरु महाराज जी यही कहते थे कि बच्चा, तुम लोग सब अपनी दुनियादारी के लिए कर रहे हो, अपने मान बढ़ाई के लिए कर रहे हो, अपने रिश्तेदारों के लिए कर रहे हो और अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। अर्थात अपने से तात्पर्य क्या है कि जीवात्मा के लिए खाना खिला रहे हो, शरीर को खिला रहे हो, तेल मालिश कर रहे हो, शरीर के लिए कर रहे हो, साज श्रृंगार जो भी कर रहे हो शरीर के लिए कर रहे हो, और जो भी भार की जड़ पूजाएं तुम कर रहे हो वह इस तुम्हारे शरीर की मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कर रहे हो और तुम्हारे रिश्तेदारों परिवार के लिए कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि बच्चा, जब मैं तुम्हें नामदान दे रहा हूं तो तुम्हें 24 घंटे का 10वां हिस्सा 2 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, ये 40 मिनट जो बाद में है इनको दार आपस में बांटकर ये तुम सुमरन ध्यान भजन में लगा देना। लेकिन क्या हमने आज तक उस जीवात्मा के बारे में सोचा? नहीं सोचा। हमारे मन में इस बात का डर है कि मेरा धन न चले जाए, मेरा पति न चले जाए, मेरा बच्चा न चले जाए, मेरी बहू बीमार न पड़ जाए, मेरे बच्चे बीमार न पड़ जाए, मेरी इज्जत कम न हो जाए, मेरी मान प्रतिष्ठा न चली जाए। उसका भय है। कभी यह भय नहीं रहा कि मेरा गुरु नाराज हो जाएगा। अगर गुरु नाराज हो गया तो सब कुछ इस आपके जीवन से चला गया, सृष्टि से चला गया, अंडपिंड ब्रह्मांड से चला गया। इसलिए यहां पर मीराबाई ने क्या कहा? राजा रूठे नगरी राखे, गुरु रूठा कहां जाना, मेरे राणा जी मैं गोविंद के गुण गाना। उन्होंने कहा कि राजा, घर परिवार, रिश्तेदार नाराज हो तो हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा घर चला जाएगा, परिवार चला जाएगा, राज चला जाएगा, नगर चला जाएगा, लेकिन मेरा गुरु रूठ गया तो इस संसार में मेरा कोई नहीं होगा। इस बात का डर आज तक हम लोगों को नहीं है। अगर ये डर हमारे अंदर बैठ जाए तो हम गुरु के 6 शब्द
अक्षरों को मानने लग जाएं, गुरु को ध्यान करने लग जाएं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु के बिना आपका कुछ नहीं होता, इसलिए कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। छूटना यानी भव सागर से पार होना नहीं हो सकता। अरे ये वो हमारे गुरु हैं, हमारे जन्म जन्मांतरों के भाग्य जग गए, जो ऐसे संत सद्गुरु मिल गए जो देवी देवताओं को स्वर्ग वैकुंठ में बैठे हुए, उनको भी दुर्लभ है, उनको भी नहीं मिल रहा ये शरीर और नहीं ये गुरु। बार बार आपके इतिहास बता रहे हैं कि लोमश ऋषि ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन्होंने कहा कि पिताश्री आप जगत के सृजनहार हैं, आप क्यों नहीं मेरे जन्म मरण के बंधनों से मुझे मुक्त कर देते, ऐसी विधा क्यों नहीं बता देते आप मुझे कि मैं न तो बार बार जन्म लूं न मरूं। तो उन्होंने कहा कि जा, जो संसार को विधाएं उन्होंने बताई, तो तू ये व्रत कर ले, ये तीर्थ कर ले, वहां चला जा, इसको पूज ले, पेड़ पौधों को पूज ले, ये कर ले, वो कर ले, जहां जहां उन्होंने जो जो कर्म किए वहां वहां उनका जन्म हुआ। कुत्ते बिल्ली की योनि में, सांप गुजर की योनि में, किस योनि में उनका जन्म नहीं हुआ। संत सद्गुरु यही कहते हैं, जहां आशा तहां वासा। जो व्यक्ति जिस चीज को पूजेगा, मरने के बाद पुनः जीवन उसको वहां पर ही मिलेगा, क्योंकि एक काल पुरुष ने ऐसी रचना पैदा कर दी, ऐसे विधान बना दिए, इतने देवी देवता बना दिए कि हम उनसे छूट नहीं सकते। इस जीवात्मा को, हमारी जीवात्मा को फंसाने के लिए उसने 4 वेद 6, 7, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 1 लाख श्लोक, 60 नीतियां, 4 खान, 84 लाख योनियां, नर स्वर्ग वैकुंठ, 10 लाख शंभु, 9 करोड़ दुर्गा, इतने उस काल पुरुष ने इन जीवात्माओं को फंसाने के लिए रच दिया। जब उन गुरुओं को दया आई, उस सत्पुरुष को दया आई, तो उन्होंने ऐसे संत गुरु को भेजा कि जाओ, ये जीवात्मा वहां पर फंस गई है, इसको निकाल कर लाओ। 30 लाख स्थावर खान, 27 लाख उपमज खान, 14 लाख अंडज खान, 9 लाख जल के जीव और 4 लाख पिंडज खान रच दिए। क्या क्या शरीर को छोड़ोगे, एक शरीर को छोड़ोगे दूसरे में, दूसरे को छोड़ोगे तीसरे में, इस प्रकार 84 लाख योनियों के भोगने के बाद आपको अंत ये शरीर मिला है। इसीलिए बार बार वक्त के संत सद्गुरु सत्संग में कहते हैं कि अनमोल शरीर मिला है, अब की मार मिला है, अब दोबारा मिलने वाला नहीं है। कई कल्प बीत जाएंगे, हजारों कल्प आपको नरकों के अंदर, 4 खान 84 लाख योनियों के अंदर भोगना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं, पेड़ खड़े हैं, पहाड़ खड़े हैं, जंगल खड़े हैं, नदी तालाब खड़े हैं, वो क्या हैं? वो भी योनियां हैं, स्थावर योनियां हैं। ओखमज योनियां उनको कहा है कि जो मौसम की तब्दीली से, उनकी उमस से, पानी के गीले होने से, धरती में कीचड़ पैदा होने से जो जीव अपने आप उत्पन्न हो जाता है, पसीने के शरीर की गर्मी से, उसके पसीने से जो अंतर में कीड़े पैदा हो जाते हैं, वो उखमज खान यानी उग जाते हैं अपने आप, उखमज खान कहलाती हैं। और अंडज खान जो अंडे से पैदा होकर जीव बाहर निकल रहा है, ये पक्षी जितने भी उड़ने वाले हैं और जो अंडे देते हैं, वो सब अंडज खान के अंदर आते हैं। ये देख लो कितने, 27 लाख, 14 लाख अंडज खान, 9 लाख जल के जीव। एक एक जीव की किस्म को छोड़ोगे, अगला शरीर धारण करोगे, उसको छोड़ोगे, अगला शरीर धारण करोगे, पता नहीं कितने कितने कल्प और युग बीत जाएंगे। अभी आप लोगों को पता नहीं कि एक कल्प की उम्र क्या होती है। 42 प्रकार के नर्क और 56 तरह की यातनाएं उसके अंदर बताई गई हैं, और एक एक नर्क के अंदर हजार हजार कल्प इस जीवात्मा को भोगना पड़ता है। और एक कल्प की उम्र आपको पता है कितनी है? 4 अरब 35 करोड़ 45 लाख 60 हजार वर्ष एक कल्प की उम्र है। अब उनको 1000 से गुणा कर दो और कितने हजार आपको वहां पर भोगने पड़ेंगे। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि बहुत मुश्किल से ये शरीर हमको मिला है, क्यों हम इस शरीर को खो रहे हैं? अरे ये अंतर्यामी
हमें गुरु जब मिल गया तो हमें हमारा सारा ध्यान गुरु की तरफ रहना चाहिए। हमें गुरु का शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए, गुरु भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। इतिहास भरे पड़े हैं जो गुरु के भक्त बन गए, एन कैन प्रकार एन बैन में सैन में और रैन में गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया। गुरु उनको अपना सब कुछ बख्शिश करके चला गया। अमरदास जी महाराज थे, उनके घर में उनके बड़े भाई की बहू बेटे की, वो रोजाना सुबह जब झाड़ू पोंछा लगाती और वह गुरु के पद गाया करती थी। जब वह गुरु के पद गाती, और गुरु के पद तो ऐसे होते हैं कि हृदय को चीर दे, अंतरात्मा को झकझोर दे, वो शब्द होते हैं गुरु की प्रार्थना में। जब वह गाती सुबह प्रार्थना, तो अमरदास जी ने एक दिन उससे पूछा कि बच्ची तू क्या गाती है ये? तो उसने कहा मैं मेरे गुरु के पद गाती हूँ। तेरे गुरु के पद गाती है? तो तेरा गुरु है कौन? तो उसने कहा कि मेरे पिता मेरे गुरु हैं। अंगद देव जी महाराज उनके गुरु थे, उसके बच्चे के पिता थे। तो उन्होंने कहा मैं मेरे गुरु के वचनों को गाती हूँ, पद को गाती हूँ। तो बच्ची ये पद ऐसे हैं कि जो मैंने कभी नहीं सुने, लेकिन इनको सुनने के बाद मुझे अंतर में बड़ी हलचल पैदा होती है। तो मुझे तेरे पिता से मिला, तेरे गुरु से मिला। तो उस बच्ची ने क्या कहा, बाप की बेटी होने के नाते भी उसने क्या कहा, वो बता रहा हूं गुरु की सम्मान क्या होता है हमारे जीवन में। उसने कहा कि मैं मेरे गुरु के आज्ञा के बिना न तो वहां जा सकती, और वहां जाने के बाद उनकी आज्ञा के बिना यहां आ नहीं सकती। अर्थात बाप है, लेकिन वो गुरु, वो उसका गुरु है, इसलिए सर्वोपरि है, बाप बाप में है। तो अमरदास जी महाराज ने कहा कि बच्ची क्या मैं तेरा बाप नहीं, ससुर हूँ, बाप समान हूँ, तो मुझे एक बार उनके दर्शन करा। तब जब उसने ऐसी बात कही तो बोले कि आप पिताजी अगर ऐसी बात करते हैं तो मैं आपको वहां ले चलूंगी। बोले बेटे जब इतने ज्ञानी हैं तो मुझे आज तक उन्होंने कुछ क्यों नहीं दिया? अब मुख्य बात आप लोग सुनना, पुराने जो नए सत्संगी है, गैर सत्संगी है, हम जैसे सत्संगी हैं कि गुरु के पास जाते तो क्या भाव लेके जाते हैं। उस बच्ची ने कहा कि आपने अभी तक उनसे संबंधी बन के बात की, संबंधी बन के उनके घर गए, इसलिए उन्होंने आपका आदर सत्कार किया, सांसारिक रूप से आपका सम्मान किया, आपको भोजन प्रसादी दी, जो भी कराया, आपका नेक चार जो भी होता वो किया। आपने कभी ये इच्छा जाहिर नहीं की मुझे आत्म कल्याण का धन चाहिए। तो उसने कहा कि बेटी मुझे ले चल। वह वहां पर लेके गई अंगद देव जी महाराज के पास। तो जाते ही अंगद देव जी महाराज ने उनका सम्मान के लिए बुलाया, सबको भाई इनकी चादर बिछाओ, बचाओ, असल लगाओ, चाय पानी लाओ, जो भी इस समय नाश्ता अल्पाहार होता था वो लाइए और इनको सम्मान के लिए कुछ राशि दो। उन्होंने कहा कि आज मैं कुछ ये संसार की जितनी भी चीजें हैं मान सम्मान मैं आपसे लेने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आत्म कल्याण का धन आपसे लेने आया हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस भाव से आए हैं तो मैं आपको दीक्षा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां रखूंगा, आपको अपना सब कुछ तन मन धन छोड़कर यहां पर रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर है। वे वहां पर रुके। उन्होंने क्या कहा कि मुझे उस 6 मील के पास एक कुआं है, वहां से पानी लाकर स्नान कराना। गुरु महाराज ने तो हमारी कोई परीक्षा नहीं ली, किसी बात की परीक्षा नहीं ली और आत्म कल्याण का धन उन्होंने दे दिया। जब उन्होंने कहा कि अंतर में जब ये पक्का हो जाएगा जग से नाम दीक्षा दूंगा, मेरा रिश्तेदार तो अब ये खत्म हो गया, लेकिन ये शिष्य बन के मेरे पास आया है तो मैं उसी व्रत से व्यवहार करूंगा,
उन्होंने कहा कि 6 मील दूर वहां एक कुआ है, उसके पानी से लाके मुझे स्नान करो। 6 मील जाना, 6 मील आना, 12 मील रोजाना पानी लाना घड़े या कंधे पर और गुरु को स्नान कराना। ये उन्होंने 12 साल तक सेवा करी। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि गुरु के प्रति हमें कैसा शिष्य बनना है, हमारे भाव कैसे होने चाहिए। अरे जब तक तड़प हमारे अंतर में नहीं होगी, वो नूरानी रूप के दर्शन कैसे करने देगा, वो अपनी दया कैसे देगा। हमारे सांसारिक दया तो वो दे सकता है, मान सम्मान हमें दे सकता है, लेकिन उस अमूलक लाफना नेशल जो कभी समाप्त होने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं, अलौकिक अवर्णनीय, उस दया उस रूप का दर्शन जब ही होगा जब अंतर में सच्ची तड़प होगी। तो 12 साल तक, अर्थात उनकी उम्र हो गई 55 साल। 55 साल उम्र होने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये अब इनको नाम दीक्षा दे दी जाए, तो उन्होंने नाम दीक्षा उनको दे दी। उससे पहले उन्होंने 22 बार तीर्थ करे, 22 बार तीर्थ करे, यानी 22 साल तो उन्होंने वहां घुमा दिए। फिर 12 साल गुरु की ला की सेवा करी, उसमें चला दिया उन्होंने। लेकिन उनको यह पता था कि जिस दिन गुरु राजी हो जाएगा, उस दिन मेरी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। अरे ये वो गुरु हैं जो हमने सत्संगी होने के नाते अभी तक इनको पहचाना नहीं। खाली गुलाबी कपड़े पहन लिए, सत्संग में चले गए, प्रार्थनाएं गाली, वहां पर जाके आ गए, वापस तू तेरी मैं मेरी करने लगे। क्या गुरु के वचनों को आज घर के अंदर कोई आदमी मर जाए, बेटा मर जाए, पति मर जाए, कोई भी चला जाए, बात बात में हम आंखों को आंसुओं से भर लेंगे। कोई भी आएगा सबसे पहले पूछते ही साहब कैसे चला गया, रोएंगे, मेरा बेटा चला गया, मेरा पति चला गया। मेरे गुरु, हमारे गुरु जाने के बाद क्या हम सत्संग में इतना रोए जितने परिवार के लिए रोते हैं? नहीं रोए। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से गुरु को ध्याते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि ऊपर ऊपर गुरु को ध्याता, कभी न गुरु को चित्त में लाता। और हम कहते हैं कि हम गुरु के शिष्य हैं। इसीलिए जो सत्संग बार बार यहां पर रखे जाते हैं, सुनाने के लिए कराए जाते हैं, लेकिन हम लोग उसमें भी नहीं जा पाते। संसार, घर, परिवार के काम को आगे लाते हैं और कहते हैं हम सत्संगी है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा जो नामदान ले ले उसे सत्संगी मत मानना। जब तक वह बताए काम को न करने लग जाए और उस रास्ते में तरक्की न कर ले, उसे सत्संगी मत मानना। उसका मन कभी भी फिर सकता है। और गुरु महाराज सत्संगों के इतिहास बता रहे हैं लोगों के, कितने कितने ऊंचे स्थान पर जाके भी मन फैल गए। इसलिए गुरु भक्त होना बहुत टेढ़ी चीज है। जब नानक साहब रात को सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि रात का समय था और उन्होंने कहा कि जाओ मुर्दा पड़ा है, इसको खा जाओ, खा लो सब जने जाकर। सब बोले गुरु महाराज का दिमाग खराब हो गया, मुर्दे को कौन खाएगा। सब खड़े होकर धीरे धीरे चले गए, लेकिन लहना सिंह का उठा। गुरु की आज्ञा में मरना जीना, जिसके अंदर ये भाव आ जाएगा, गुरु उसकी रक्षा करता है और करता है, करेगा, करता रहेगा। वह तत्काल गए, उन्होंने कपड़ा हटाया तो 56 भोग उसके अंदर तैयार पड़े थे। गुरु ने परीक्षा देने कहा कि जाओ उस लाश पड़ी उसको खाओ। सबके मन में भय आ गया। कच्चे सत्संगी यानी ऊपर के गुरु भाई बहन बन रहे हैं, सत्संगी बन रहे हैं, वही कि हम गुरु महाराज के पास जाते हैं, वहां रोते हैं सिर्फ हमारे संसार के लिए, मेरी पीड़ा दूर कर दो, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बहू के बच्चा दे दो, मेरी बच्ची का शादी करा दो, मेरा बच्चा बीमार है, इसकी नौकरी नहीं लग रही, केस
हार रहा है उसको जिता दो, मेरे पति का ये काम कर दो, धंधा चला दो, इसके लिए रोते हैं। कभी ये नहीं रोते अंतर में कि गुरु महाराज मुझे अपना रूप दिखा दो, मुझे अपने आप बुला लो, अपने पास बुला लो। संसार में रहूं लेकिन गुरु से दूर रहूं, बस आऊं जाऊं दर्शन कर लूं, बस इतना इतिश्री कर लूं, ये हमारे सत्संग के लक्षण नहीं है। गुरु भक्त बनने का मतलब है कि सब कुछ उस पर बांट देना, घर के कामों को दूसरे नंबर पर रखना और गुरु के काम को पहले नंबर पर रखना, ये हमारा कर्तव्य है। तो ये पुराने सत्संगों के लिए बताया जा रहा है, हम हमारे लिए कि भाई हमें गुरु से ऐसा प्रेम करना है, खाली हमें दिखावे का प्रेम नहीं करना। गुरु के पास जाना, जब भी जाना, गुरु तू ये दूरी हमें दूर कर दो, ये दूर कर दो, जो बीच का पर्दा है इस शरीर ऊपर, इस पर्दे को हटा दो, हमारे जो अज्ञानता के पर्दे हैं उनको दूर कर दो। तो जब पर्दा हट जाएगा तो दर्शन अपने आप हो जाएगा। मीराबाई ने क्या है कहा है कि घूंघट के पट खोल तो ये प्रिया मिलेंगे। अब वो घूंघट कौन सा है? अज्ञानता का, मल विक्षेप का, कुकर्मों का, हमारे जन्म जन्मांतरों के जितने भी कर्मों के पर्दे हैं वह हमारी जीवात्मा पर आए हुए हैं, तो वह हमें नजर नहीं आती। और हम क्या करते हैं, उस जीवात्मा को जगाने का, उसको उस प्रभु को प्राप्त करने का जो भी साधन कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों द्वारा कर रहे हैं। जबकि स्वामी जी ने कहा कि ज्ञानेंद्रियों अर्थात अंतःकरण साधना बताई गई है संत मत के अंदर। जो अंतःकरण अंतर्मुखी साधना बताई गुरु महाराज ने, वक्त के संसद गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने, ये अंतःकरण की साधना है। भारी जितनी भी साधनाएं हम कर रहे हैं वो परमात्मा उसको निराकार क्यों कह दिया? क्योंकि हम इस चमड़े की आंखों से, इन चमड़े के कानों से और उस नाक से उस अमोलक गंध को, अमोलक रूप को, नेशल रूप को, लाफना रूप को देखना चाहते हैं, वो कभी नहीं दिखाई देता। इसलिए लोगों ने कहा कि वो निराकार है, दिखता नहीं। लेकिन जब ऐसे आध्यात्मिक संत आए, उन्होंने यही कहा कि वो है और दिखता है, मिलता है। वो तुम्हारे अंदर का रास्ता जब जाओगे जब ही मिलेगा। तो यहां इसलिए मीराबाई ने कहा कि घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। अरे हमें उस अज्ञानता का घूंघट खोलना है, हमारे कर्मों के पर्दे जो गुरु ने झाड़ू दे दी उससे साफ करके उसको हटा देना है। अरे गुरु हमसे इतनी मेहनत क्यों कराता है? हमारी जीवात्मा को बचाने के लिए, उसे निज धाम पहुंचाने के लिए। गुरु का तो सेकंड का काम है जीवात्मा को सतलोक ले जाना। इसीलिए सुहागा, संत और सुई, इन तीनों के एक ही काम होते हैं कि मिलेव को जोड़ना। जिस प्रकार दो फटे कपड़े को सुई जोड़ देती है, सुहागा दो धातुओं को जोड़ देता है, और संत दोनों चीजों को, आत्मा को और परमात्मा को शब्द की डोरी से वो सुहागा लगाकर एक कर देता है। ये इस तार को उस तार से जोड़ देता है, क्योंकि वह यहाँ की खबर वहां देता है, वहां की खबर हमें लाके देता है कि भाई आगे तुम्हारे ऐसी तकलीफें आने वाली हैं, तुम बच जाओ, तुम्हें ये काम कर लो जो उसकी दया हमें मिल जाए। वो तरीका बताता है। वह हमारी जीवात्मा को चाहे तो एक क्षण में सतलोक ले जाए, लेकिन नुकसान हमारी जीवात्मा को हमको होगा, क्योंकि हमारी जीवात्मा कर्मों के ऐसे कांटों की रूपी झाड़ी के अंदर अटकी पड़ी है। जिस प्रकार एक रेशम के कपड़े को आप झाड़ी के अंदर अटका दो, फेंक दो, और जब उसको खींचोगे तो लीर लीर हो जाएगा, उसी प्रकार हमारी जीवात्मा लीर लीर हो जाएगी, बहुत कष्ट होगा। इसलिए संत महात्मा हमें सत्संगों के माध्यम से, सेवा के माध्यम से और सुमिरन ध्यान भजन के माध्यम से ये जो हमारे कांटे हैं उनको काटने का काम करता है। जब सारे कांटे कट जाएंगे वह जीवात्मा बिल्कुल कांटों से रहित हो जाएगी और संत सतगुरु उसे तुरंत ले जाएंगे। इसलिए जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं, जो कहता है वो करो। जल्दीबाजी नहीं, स्वामी जी मुझे दर्शन नहीं होता, मुझे ये नहीं था, दिखाई नहीं देता, स्वामी जी दया कर दो, अंतर में मेरी साधना नहीं बनती। अरे साधना बनेगी कैसे? क्योंकि अभी तक हमारे अंदर
जन्म जन्मांतरों के ये संसार के जितने भी रिश्ते हैं सामान्य है, वो उनकी छाया उनकी परछाई हमारे अंतर में बैठी हुई है। एक मयान के अंदर दो तलवार नहीं आती, इसलिए कबीर साहब ने कहा, क्या कहा है कि ये रस जावत है तो वो रस आवत है, और वो रस आवत है ये रस ना भावत है। जब संसार का रस चला जाएगा, जब उस परम पिता परमेश्वर का रस उसकी दया अंतर में आएगी, और जब उसकी दया हमारे अंदर आ जाएगी, तो ये संसार की सारी चीजें हमें मिथ्या, बेकार, कड़वी, फीकी, बेरंग नजर आ जाएंगी। ये कोई रस इसके अंदर नहीं रहेगा। और जब रस नजर नहीं आएगा और जब वो रस हमारे अंतर में आ जाएगा, तो गुरु हमें उसका नूरानी रूप हमारे अंतर में नजर आ जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम आपके काम आएगा, और आगे मुसीबतों में आप इस जय गुरुदेव नाम से फायदा ले सकते हो। जो शाकाहारी सदाचारी व्यक्ति होगा, ये जय गुरुदेव नाम उसको असर करेगा। आज हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों लोगों को बता दिया गया मालिक के द्वारा, उनके प्रेमियों के द्वारा प्रचार करके कि ये जय गुरुदेव नाम आपकी सहायता करेगा। आप लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाइए, जीव हत्या को छोड़ दीजिए, नशा मुक्त हो जाइए, तब ये जय गुरुदेव नाम आपकी सहायता करेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, पहले इस नाम की परीक्षा ले लो और फिर इस नाम को मान लो। तो आप यहाँ जितने भी माताएं बहनें बैठी हैं गैर सत्संगी, आप लोगों को यही वक्त के संत सतगुरु के वचन सत्संग यही बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को बता दो कि आगे आने वाली तकलीफों से अगर आप लोग बचना चाहते हैं, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं और अपने इष्ट मित्रों को बचाना चाहते हैं और आप खुद बचना चाहते हैं, तो शुद्ध शाकाहारी हो जाइए, नशा मुक्त हो जाइए और लोगों को बना दीजिए। खुद होना यानी स्वार्थी काम करना, परमार्थ आपको करना है, परोपकार करना है, यानी लोगों को बताना है, लोगों को बचाना है, वो परोपकार है, वो परमात्मा काम है। अगर आप, स्वामी जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलना, अगर आप घर के अंदर बैठे बैठे स्वयं बोल रहे हो, तो ये आपका स्वार्थ हो गया, सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि आप जोर से बोलो, और इस वक्त के संत सतगुरु ने कहा कि अगर आप किसी कमरे में हैं, बाहर नहीं जा रहे, तो आपके खिड़की दरवाजे खोल दो और वहां जोर से उच्चारण करो। आप 5, 10, 15, 20 लोग बैठ के परिवार के, जिसके आपके पड़ोसी जो सुन नहीं पा रहे वो उसको सुन ले, जो इस नाम ध्वनि को सुनेगा उसको भी फायदा होगा। कितनी कितनी उन्होंने सरल बात बता दी, लोगों को बचाने की और खुद के बचने की, लेकिन हम उसको भी काम को नहीं कर रहे। स्वामी जी ने कहा कि बच्चा इसको रट लो, सुबह से उठने से बाद लेकर रात के सोने से पहले तक, लेकिन अभी ठोकर लग जाए तुरंत अरे माँ, अरे राम जी, ये तुरंत निकलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जब कोई भी पीड़ा हो, आपको जय गुरुदेव मुंह से निकलना चाहिए, इतना रट लो। जब रटोगे, जब तुरंत दुख के अंदर आप पुकारोगे, आपको सहायता मिलेगी। अभी ये जय गुरुदेव नाम जो ध्वनि मालिक ने बताई कि यह आपकी दुख तकलीफों को दूर करेगा, एक उदाहरण मैं आपको भी बता देता हूँ। जयपुर के अंदर डॉक्टर के शर्मा हैं, उनकी पत्नी को रात को 11 बजे ब्रेन हेमरेज होता है और वे लेकर दुर्लभ जी के हॉस्पिटल में जाते हैं। अब ये जय गुरुदेव नाम ध्वनि और ये जय गुरुदेव प्रसाद और ये जय गुरुदेव रक्षा सूत्र जो महाराज ने कहा, ये कैसे काम करता है, आपको उदाहरण देता हूँ। उनकी दया का, उनके प्रताप का, जय गुरुदेव नाम का, प्रसाद का क्या शक्ति है उसके अंदर। क्यों बार बार वक्त के संत सतगुरु बता रहे हैं कि लोगों को दे दो, बता दो, उनका फायदा हो जाए। तो वह अपनी पत्नी को लेके दुर्लभ जी हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि साहब इस लाश को वापस ले जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने बहुत रोए, अनुनय विनय करी। उनके दोनों बेटे बेंगलोर के अंदर डॉक्टर हैं, वो भी जयपुर आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा साहब इसको आप भर्ती करो, देखो तो सही।
उन्होंने कहा चलो आप कह रहे हैं तो इनको 3 दिन हम आईसीयू में रखेंगे, वैसे है कुछ नहीं इसके अंदर, जा चुकी है महिला। लेकिन फिर उनके जो रिश्तेदार थे उनका मेरे पास फोन आया कि भाई साहब हमारे भाभी जी का ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा आप सत्संगी किस बात के हो, जब गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये जय गुरुदेव नाम मौत के पीड़ा को कम करने वाला नाम है, अगर उसकी श्वास बाकी है तो उसको जिंदा करने वाला नाम है, उसके परेशानी को दूर करने वाला नाम है, और ये जय गुरुदेव प्रसाद उसको बचाने वाला है, तो क्यों नहीं गए आप लोग, गुरु की आज्ञा को क्यों नहीं माना। तो बोले भाई साहब आप चलो, मालिक के आगे हार अरदास करी, प्रसाद लेके मैं वहां पर गया। जैसे ही डॉक्टर साहब के मैं पास गया, मैंने डॉक्टर साहब के कंधे पर हाथ रखा, मैं डॉक्टर साहब क्या बात हो गई, तो बच्चे की जैसे बिलक बिलक के मेरे चिपक के रोने लगे। मैंने कहा आप रो मत। बोले मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, शादी हुई नहीं, मेरी सारी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा देखो अगर उन बहन जी के अंदर श्वास अगर बाकी है तो मैंने कहा इस सृष्टि की कोई ताकत उनको ले जा नहीं सकती, चाहे आपके डॉक्टर कितने ही बखान कर दें कि ये मृत घोषित कर दें, कुछ नहीं होगा। और मैंने कहा जो वक्त के संत सद्गुरु हैं उनका प्रसाद और उनके द्वारा बताए गए जो नाम ध्वनि आपको बता के जाएंगे, अगर आप करोगे तो बहन जी सह कुशल आपके साथ घर जाएंगी। तो उनके दोनों बच्चे और उनका रिश्तेदार बैठा बैठा हंसने लग गया कि हम डॉक्टर हैं, और डॉक्टर के जो बड़े बड़े डॉक्टर सबने कह दिया, और ये कहने आए हैं बाबा जी बचा लेंगे और इनका ये प्रसाद बचा लेगा। मैंने उनको कहा कि बच्चा जिस दिन तुम्हारी माँ डॉक्टर कह देंगे नहीं साहब नहीं बच सकती, उस दिन इन शब्दों को याद करना कि वक्त के संत सद्गुरु के शब्द बताने आए थे, प्रसाद देने आए थे। फिर वो थोड़े सीरियस हुए। मैंने उनको कहा कि ये प्रसाद ले लेना और उस बहन जी के मुंह पर या जिह्वा पर चटा देना, सीधे कान में जय गुरुदेव बोलना रोजाना 5 बार। बोले साहब हमें अंदर ही नहीं जाने देते डॉक्टर। मैंने आपके दोनों बेटे डॉक्टर हैं, बोले इनको भी सिर्फ 1 मिनट के लिए, बस इससे ज्यादा अंदर नहीं आने देते। मैंने कहा 1 मिनट में काम कर देना, उनका ऑक्सीजन का मास्क हटाना और इनके होठों पर या जीभ पर ये प्रसाद चटा देना और सीधे कान में जय गुरुदेव बोलना। और मैंने डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठे बैठे आपके मन में गलत बातें आ रही हैं और आप इधर उधर मन दौड़ा रहे हो, आप ये जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलना। अगर आप बिना रुके आप इस नाम ध्वनि को बोलोगे तो ये नाम आपकी सहायता करेगा, और ये वक्त का जो संसद गुरु है बाबा उमाकांत जी महाराज ये दया करेंगे, आप विश्वास रखो। बोले साहब मैंने 3 दिन के अंदर, आज 30वां दिन है, मैंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैंने फूल पत्थर प्रसाद नहीं चढ़ाया हो, जब किसी देवता के पास न गया हो, सब ने मना कर दिया। मैंने स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब सब तरफ से आपकी कोई सहायता न मिले उस वक्त 10 बार जय गुरुदेव बोलना। स्वामी जी महाराज ने तो इतना कह दिया कि जब आपके सामने मौत खड़ी हो, परेशानी हो, उस वक्त आप अपने 33 करोड़ देवी देवता को पुकार लेना, घर के इतर पितर को पुकार लेना, सगे संबंधियों को पुकार लेना। जब कोई न आए उस वक्त इस जय गुरुदेव नाम को पुकारना, आपकी किसी न किसी रूप में सहायता हो जाएगी। तो फिर क्यों नहीं हम मानते। मैंने उनको कहा आप मानो और करो। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो मैं बता रहा हूं आपको सत्य बता रहा हूं। 5 दिन बाद उन डॉक्टर साहब का शाम को 5:15 बजे मेरे पास फोन आता है कि शर्मा जी मैं आज अंदर गया था मेरी पत्नी से 1 मिनट के लिए देखने के लिए, दर्शन करने। इतने दिन पहले उसने आंख नहीं खोली, जैसे मैं अंदर कमरे में उसके पलंग के पास गया आईसीयू के अंदर, उसने आंख खोली, उसके दोनों आंखों में से पानी निकलने लग गया। मैंने कहा उसमें चेतनता आ गई। डॉक्टर तो कह रहे हैं कि व्रत है, और मैंने कहा आपने देखा उस प्रसाद का प्रताप और उस नाम का प्रताप क्या रहा है। बोले मैं मान गया आपके गुरु महाराज को। मैंने कहा आप मानो न मानो, दुनिया मान रही है, जो मानेगा लाभ ले लेगा, जो नहीं मानेगा काल ग्रास बन जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये काम आप अविरल करना, रोजाना प्रसाद चटाना, रोजाना कान में जय गुरुदेव बोलना, आप बैठे बैठे जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलना। 15 दिन बाद उसको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, और 22 दिन बाद उस महिला को घर पर वे व्यक्ति लेके आ गया। ये वक्त के संत सद्गुरु की दया, इनके प्रसाद की दया है। लेकिन
उन्होंने कहा, मैंने कहा कि अंडा, मछली, मांस, शराब, डॉक्टर कहते हैं कि इनकी ये लगा दो, वो कर दो, ये खिला दो, आप कोई भी काम मत कर लेना, उसके बाद हमें मत कहना अगर कोई काम बिगड़ जाए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम आपकी सहायता करेगा, अंडा, मछली, मांस, शराब, शाकाहारी रहेगा, उस व्यक्ति को लाभ करेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, कोरोना आने से पहले स्वामी जी महाराज ने दुनिया में चक्कर लगाया और कहा कि ऐसी महामारी आएगी, आप जीव हत्या को छोड़ दो, मांसाहार को छोड़ दो और आप लोग शाकाहारी हो जाओ। तो लोगों ने क्या कहा, हिंदुस्तान से ऐसे बाबा खूब आते हैं दाढ़ी बढ़ाकर पैसा इकट्ठा करने के लिए वहां सिटी के अंदर। स्वामी महाराज कहा, मैं तुम्हें चेताने के लिए आया हूं और सारे दुनिया के अंदर यहां से बीमारी फैलेगी जो किसी के कंट्रोल में नहीं होगी, आपदा ऐसी आएगी। और देखा आपने क्या तकलीफ आई। वक्त के संत सदगुरु बाबा मकान जी महाराज ने कहा, कितनी बार सत्संगों में कहते आ रहे हैं कि हमें धुआं नजर आ रहा है, अकाल मौत नजर आ रही है। आज दुनिया के अंदर देख रहे हैं कितनी बमबारी हो रही है, कितनी लड़ाई हो रही है। उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, कब आग लग जाए। और साथ में कह दिया कि अगली रक्षा बंधन लोग नहीं देख पाएंगे, ऐसी इतनी अकाल मौत हमें नजर आ रही है। और घर में जिस व्यक्ति की आशा नहीं, वो व्यक्ति अकाल मौत चला जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चा, ये रक्षा सूत्र शरद पूर्णिमा से पहले सबके पास पहुंच जाना चाहिए, जिससे रक्षा हो जाए। अब आप देखोगे साहब, ये धागा क्या रक्षा करेगा। जो गैर सत्संग यहाँ बैठे हैं, जो इन्होंने गुरु महाराज को देखा नहीं, उनकी दया को परखा नहीं, वो ये समझेगा कि रक्षा धागा क्या करेगा। अरे धागा रक्षा नहीं करेगा, जो इसके अंदर वक्त के संत सदगुरु की दया शब्द लगे हुए हैं, वो सहायता करेगा। जिस वक्त त्रेता के अंदर विभीषण की कुटिया के बाहर राम लिखा हुआ था, वो दशरथ पुत्र राम, उस राम के नाम से वो कुटिया नहीं बची थी। उस समय के जो वक्त के संत सदगुरु थे, उन्होंने उस अवतारी पुरुष के नाम में शक्ति भरी थी, जब जाके उनकी कुटिया बची थी और जब जाके वो सेतु बना था। अभी आप सोच रहे होंगे कि खाली पत्थर को लिया और उन पर नाम राम नाम लिख दिया, पत्थर तैर गए। अभी आपको आधा पता है, जब राम उनके पास गए कि सेतु वो कैसे बनाया जाएगा, तो उन्हें कहा कि जो भी पत्थर डालेंगे, ये करेंगे, पेड़ डालेंगे, ये सब इसके अंदर पुल बना देंगे। जब जो भी चीज डालते गए, सब डूबते चले गए। तो देखे कि ये अवतारी पुरुष आए, इनके नाम लिखने पर ही पत्थर नहीं कर रहा, तो क्या चक्कर है, क्या मतलब ऐसी विपदा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर दो बानर ऐसे हैं, उनको गुरु के द्वारा वरदान दिया गया है, अर्थात गुरु की दया उन पर है। क्या दया थी कि अग्नि में भी कोई चीज डाल दोगे जलेगी नहीं, पानी में डाल दोगे डूबेगी नहीं। तो बुला के लाओ उनको। तो नल और नीर दोनों जब बंदर आए, ये कहानी तो खूब सुनिएगी लेकिन आधी सुनिए आप लोगों ने। जब नल नीर आए, उनने कहा कि भाई लिखो, ये अवतारी पुरुष आए, इनको समुद्र के पार जाना है, ये राम है, राम भगवान हैं, सिद्ध पुरुष हैं। तो उनके द्वारा राम नाम लिखाया गया, पत्थर डाले, वो भी डूब गए। उन्होंने कहा कि इनको तो गुरु का वरदान है। ये पूर्वे से कहा कि गुरु को हमेशा अपने चित्त पर, सिर पर ध्यान धारण रखना चाहिए। जिसने गुरु को क्षण भर में उतार लिया, हमने समझ लिया हम तो सत्संगी है, मर जाए जो करेंगे, दुख पाया है वो सत्संगी। 1000 प्रमाण मैं आपको दे दूंगा। जिन्होंने खाली ये समझ लिया मैं सत्संगी गुरु का, और गुरु को याद नहीं रखा और अपना काम किया मनमानी, वह धोखा खाया है व्यक्ति। जिसने अगर बाहर कदम भी रखा है, रात को उठने से पहले नीचे कदम भी रखा है, तो गुरु बोल के रखा है, तो उस व्यक्ति की रक्षा हुई है। ऐसे भी प्रमाण आपको देखे जाएंगे। तो उन्होंने गुरु की दया को तो भूल गए, बोले गुरु से तो अपन तो प्रमाण, अपन शक्ति मिली हुई है ना, लिखो। हम ही सब स्वयं हो गए, तो सब पत्थर डूबते चले गए। उनकी माँ आई, उन्होंने कहा अंतर में देखा कि इन्होंने गुरु को विसार दिया, इसलिए ये काम हो रहा है। वे मुनिंदर ऋषि के पास लेके गई, उस वक्त के संत सदगुरु के पास। मुनिंदर ऋषि अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया कि इन्होंने गुरु को विसार दिया,
अंतर जाके उन्होंने कहा कि बेटा आपने गुरु को विशारद गुरु को याद नहीं रखा, इसलिए तुम्हें ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है। तब उनकी मां ने कहा कि गुरुदेव इनको क्षमा करो और दया करो। तो गुरु महाराज ने कहा कि अब आप लोगों की सबकी भूल चूक है उनको क्षमा कर दिया जाता है और आपको बचने के उपाय बता दिए जाते हैं। जय गुरुदेव नाम जपो, शाकाहारी का प्रचार करो, रक्षा सूत्र बांध लो, वर्तमान का यह आदेश है, और तन मन की सेवा कर लो। तो उन्होंने कहा कि बच्चा जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम पर कृपा है। लेकिन जैसे वो गए, सबसे पहले इसलिए कहा कि संत महात्माओं ने यही कहा है कि जो आध्यात्मिक संत आते हैं ऐसे कि हम पानी भी पिए तो पहले जय गुरुदेव को अर्पित, यानी हमारे गुरु को अर्पित करके पिए। अगर मीरा बिना गुरु को अर्पित किए खीर का प्याला पी जाती तो उनकी गुरु रैदास जी की जगह मीरा जहर से मरी पड़ी होती। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके खीर के अंदर जहर मिलाया गया है, लेकिन उसकी आदत थी हर चीज को गुरु को अर्पण करती। पानी पीते हो गुरु को, सांस लेती सांस सांस पे गुरु को याद करती, जैसी भी कोई खाने की चीज आती तो पहले गुरु को याद करती। वो अनभिज्ञ थी कि उसके अंदर क्या काल उसके साथ आया है लगते। तो उसने गुरु की तरफ किया और देखा, पी के मस्त हो गई। जब देखा 3 दिन गुरु नहीं आए, दर्शन नहीं दिए, उठ के गुरु के महाराज के पास गई, देखे तो गुरु महाराज वहां पर नीचे चटाई पर लेटे हुए और उनका शरीर ताप से तप रहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपको ये हालत कैसी हुई? कि मीरा तेरे प्याले के अंदर राणा ने, तेरे परिवार वालों ने विष डाल कर दिया था और तूने पहले प्याला पीने से मेरा स्मरण किया, उसका मैंने सेवन कर लिया और खीर तूने पी ली। तो वो रोने लगी, अरे गुरुदेव ये तुमने क्या कर दिया, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जवाब दूंगी, 3 लोक में आगे ऊपर कैसे जवाब दूंगी? तो उन्होंने कहा कि जब तुम मीठा मुझे खिलाती है, चरपरा मुझे खिलाती है, तो क्या मैं जहर नहीं पीऊंगा? हर चीज मुझे अर्पण करके खिलाती है, तो तुम मुझे लेना ही था। इसीलिए गुरु को याद करके उन्होंने राम नाम लिखा और पत्थर सारे तिर गए। यथार्थ वक्त के संग सदगुरु के द्वारा उस नाम में शक्ति भरी हुई थी। इसलिए बाबा जी ने कहा कि मकान के बाहर जय गुरुदेव लिख दो, मकान के बाहर जय गुरुदेव झंडा लगा दो, दुपहिया चौपहिया वाहन है उन पे जय गुरुदेव लिख दो। अब गैर सत्संगी लोग क्यों लिखते साहब? अभी 3 लाख रुपए खर्च करके रंग कराया और आपने जय गुरुदेव लिख दो, आपने गुरु जी का नाम है। मोटरसाइकिल पे क्यों लिख दें, कार पे क्यों लिख दें और झंडा क्यों लगा दे? पड़ोसी का देवी मानवा लगी थी गुरु जी ने, देखे नहीं बाबा जी कत्ता कत्ता घूम रहे हैं, खुटाबाजी कर रहे हैं। शर्म के मारे हम उस काम को नहीं करेंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर वाहन पे जा रहे हो, कोई सड़क पे बड़ा वाहन आया उससे टकरा के आपकी मौत नहीं होगी, हाथ पैर फूट फाट के रह जाएंगे, आपको जिंदा बचा लिया जाएगा, अकाल मौत आपकी नहीं होगी। वाहन पर लिखने का मतलब गुरु महाराज ने ये बताया। और मकान के बाहर इसलिए बताया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कैसी भी विपदा आप लेकर आपके अंदर आ रही है, तो मकान पर जब जय गुरुदेव लिखा रहेगा वे सारी नाथ के बुद्ध धरती पर ही स्व हो जाएंगी, उसका असर आपके अंतर में नहीं होगा, अंदर नहीं होगा, मकान में रहने वाले जीव पर नहीं होगा। और ऊपर जिस मकान पर जय गुरुदेव नाम की ध्वजा लहराएगी, आगे आने वाली जब लाइलाज बीमारियां और प्राकृतिक प्रकोप होंगे, उस वक्त उस झंडे के द्वारा सारी आफत को धरती के अंदर उतार लिया जाएगा, वह तड़ित चाल का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी बचत हो जाएगी। और जिस मकान में झंडा लगा रहेगा उस मकान में जितने भी जीव होंगे सबकी अकाल मौत से रक्षा कर ली जाएगी। आसपास के गांव नगर कॉलोनी हो सकता है शमशान घाट बन जाए, डूब जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस मकान में रहने वाले जितने भी जीव हैं उनकी रक्षा कर ली जाएगी, उनकी अकाल मौत नहीं होगी। ये जय गुरुदेव नाम ऐसे हमारी सहायता करेगा। इसीलिए ये सत्संग रखा गया। ये सत्संग वक्त के संग सदगुरु ने कहा कि बच्चों लोगों को बता दो, और उन्होंने कहा कि यह आगे हमारे गुरु महाराज का
जैसे आपके यहाँ आश्रम ये बनने जा रहा है, आज पूर्णमासी के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है भंडारे का। इसी प्रकार स्वामी जी ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी भंडार सत्संग स्थल हैं, वहां पर आप त्रयोदशी और पूर्णिमा पर जाएं और गुरु की दया का लाभ लें। अगर सक्षम है जाने में तो आप बावल और उज्जैन, वहां जो बड़े आश्रम हैं वहां पर जाएं, वहां तन मन धन की जो भी जिस चीज में सामर्थ्य है, आप समर्थ हैं, वहां पर सेवा करें। और जो बावल के अंदर अद्वितीय मंदिर बनने को जा रहा है बाबा जी गुरु महाराज का, जो वक्त के संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज बनवा रहे हैं, वो अद्वितीय विश्व का पहला मंदिर बनेगा। अब आप सब सोचोगे कि दुनिया में तो एक से खूबसूरत मंदिर हैं, ये ऐसा कौन सा नया मंदिर बनेगा? वो पत्थरों की गढ़ाई पर भारी दृष्टि से सुंदर होंगे, लेकिन दया और आध्यात्मिक दृष्टि से दुनिया का पहला मंदिर होगा, जिसके अंदर जीता जाता देवता दया बांटेगा, और वहां जो भी जाकर नमन करेगा, सेवा करेगा, उसकी दुख तकलीफों में आराम अवश्य आएगा। आप आजमा लेना इस बात को। ये आज इस तस्वीर के सामने, बाबा जी की तस्वीर के सामने आपको बता रहे हैं उनके वचनों को, कि जो भी व्यक्ति वहां जाएगा, इन दोनों अवसरों पर उनको फायदा होगा। और जो नहीं जानने में सक्षम है, जो ऐसे स्थान हैं, वहां पर भी गुरु महाराज की पूरी दया रहेगी। वहां पर भी आप आ जा सकते हैं, लेकिन एक बार दो बार कोशिश करें वहां पर भी जाने का। तो ये जय गुरुदेव नाम हमारी सहायता करेगा। और उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम ध्वनि आप उच्चारण करना, जब भी आप सुबह कदम रखो, रात को सोने जाओ, जब तक ऑफिस जा रहे हो, खेती जा रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, माताएं बहनें झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, कुछ भी कर रही है, खेती बाड़ी में जा रही हैं, ऑफिस जा रहे हैं, खेतों में जा रही हैं, सब्जी लेने जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, अंतर में वह जय गुरुदेव नाम ध्वनि चलनी चाहिए, जिसका प्रमाण मैंने अभी आपको वो डॉक्टर साहब को बता दिया। ये जय गुरुदेव नाम ध्वनि हमारी सहायता करेगी। आप लोग सब जानते हो सत्संगी, और जो भी नए सत्संगी हैं वो भी जानते हैं, लेकिन वो कभी कभी करते हैं, और पुराने सत्संग भी कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते। हम लोग, ये कमी हम में है। हमें रोजाना करनी है, सुमन ध्यान बजाना रोजाना करना है, चाहे आदमी बीमार है, अस्पताल में है, कहीं भी है, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन नहीं छोड़ना। सुमिरन है क्या? इस जीवात्मा की सारे शरीर में जितनी भी शक्ति फैली हुई है, सुमिरन के करने से वह सारी शक्ति सिमट कर एक बिंदु पर आ जाती है। जब वह एक बिंदु पर आती है सुमिरन करने से, उसके बाद जब ध्यान लगाया जाता है, वहां ध्यान केंद्रित होता है। वहां ध्यान को केंद्रित करके, मन को रोक के, जब अंतर में हमें वो जो नूरानी रूप, वह ज्योति प्रकाश जब हमें दिखाई देने लगता है, उसके बाद वह अनहद वाणी, कलमा आयतें जो हमारे अंतर में हो रही हैं, जो संसद गुरु बताते हैं, वो जो नाम अमोलक धन देते हैं, ध्वन्यात्मक नाम देते हैं, जो हमारे अंदर हो रहा है वो सुनाई पड़ने लगता है। ये सुमरन ध्यान और भजन का महत्व है। क्योंकि जब तक आप सुमिरन यानी याद नहीं करोगे किसी के नाम को, तो उसका नाम आपको याद आएगा नहीं। आज मुझे पता पड़ गया कि भागचंद जी जो भी इनका नाम है, भाई साहब का, इनका आज मुझे पता पड़ा इनका नाम यह है। जब भी मुझे इनका नाम याद आएगा, इनका चेहरा नजर आ जाएगा, इनका रूप नजर आ जाएगा, ये कहाँ रहते हैं, मुझे तुरंत याद आ जाएगा। आप माताएं बहनें बैठी है, आपके रिश्तेदार का कोई भी आपको याद आती है, तो तुरंत उसका आवाज, उसकी चेहरा, उसका बोलचाल सब आपको नजर आता है। ऐसे ही जब हम नाम जो गुरु देता है उनको सुमिरते हैं, उनको याद करते हैं, तो वह उनका रूप, स्थान, आवाज हमारे अंतर में आती है। और जैसे जैसे उनको याद होती जाती है, उनकी दया हम पर होती जाती है। जब जीवात्मा ऊपर के मंडल में जाती है तो वो रास्ता नहीं रोकते और गुरु साथ रहता है तब। इसलिए जब गुरु साथ रहेगा तो हमारे जीवात्मा को निकाला नहीं जाएगा, गुरु स्वयं लेने आएगा। निकालने में और निकलने में रात दिन का फर्क है। निकालना उसे कहते हैं कि धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाए, वो निकालना होता है।
जो गैर सत्संगी लोग हैं, सांसारिक लोग हैं, जो सत्संगी होने के बाद भी सुमरन ध्यान भजन नहीं करते और सदाचारी नहीं रहते, उनकी जीवात्माओं को काल के दूत छाती पर पैर रख के उनकी जीवात्मा को फेंक के ले जाते हैं, मुदगरों से मारते हैं। और इतनी भयंकर पीड़ा होती है, सहज भाई ने कहा है कि एक बार में हजार हजार बिच्छू डंक मारे ना, इतनी पीड़ा होती है जन्म में और मरने में। हिंदुस्तान के राजस्थान के अंदर सहज भाई एक विद्वान संसद गुरु हुई हैं, उन्होंने कहा है कि जीव के जन्मने में और मरने में इतनी कष्ट पैदा होती है। इसलिए हमें कर्म ऐसा करना चाहिए कि गुरु के जो बताया गया रास्ता है, जब शरीर से जीवात्मा निकलती है तो 3 रास्तों से निकलती है, उल्टे रास्ते से, सीधे रास्ते से और बीच का रास्ता जो मध्यमा मार्ग कहलाता है सुषुम्ना नाड़ी से, उससे निकलती है। उससे रास्ते से जो ध्यान भजन करने वाले हैं उन व्यक्तियों की निकलती है। उल्टे रास्ते से जहाँ काल पुरुष उनके नुमाइंदे खड़े रहते हैं, वहां से सांसारिक लोग, गैर नामदानी जो लोग हैं, उनकी जीवात्माएं वहां काल के लोग रिश्तेदारों के रूप धारण करके खड़े रहते हैं और वे उनको जीवात्मा को बुलाते हैं, इधर आजा, मैं तेरे भाई हूँ, तेरी बहन हूँ, तेरी पत्नी हूँ, तेरे को ये धन दूंगी, तेरे को दौलत देंगे, इधर आजा। लेकिन जो गुरु के नामदानी जितने भी जीव हैं, जब शरीर छोड़ते हैं तो सीधे हाथ में गुरु खड़ा रहता है, गुरु उनको खींच लेता है और उस काल से बचा लेता है। इसलिए सुमिरन ध्यान बताया, क्यों बताया? हम जिसे आसान शब्द रखा है, बाबा ने कहा जैसा आज हमारा कर्म दर्द हो रहा है, काल करूँ मर्द के काम हमारा ऑफिस जाना है, मुझे ये काम करना है, मेरा बेटा, आज मेरी पत्नी बीमार है, बेटी ससुराल से आने वाली है, दामाद आने वाला है, ये काम 50 आगे लिया हो गया। आज यहाँ सत्संग है, लोगों ने, भाइयों ने कहा होगा कि आज यहाँ पर सत्संग है, गुरु के सत्संग वचनों को याद किया जाएगा। आप देख लीजिए संख्या कितनी है। अगर पीड़ा आ जाएगी, हर आदमी बुलाएगा, भाई साहब गुरु महाराज कब आ रहे हैं, भाई साहब गुरु महाराज के दर्शन करा दो। जब गुरु को याद करेंगे पीड़ा चल जाएगी। इसलिए सुमरन ध्यान भजन का मतलब यही है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपके रोजाना के जितने भी कर्म हैं उनको काट दिए जाए, क्रियामान कर्मों को। इसलिए रोजाना सुमिरन ध्यान भजन करो, एक दिन की नागम मत करो। बीमार हो तो हॉस्पिटल में करो, खाट पे पड़े हो तो वहां कर लो। ये वक्ता, जो वक्ता या बकरा है, ये खुद करेगा तो बताएगा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा पहले खुद करो जब दूसरों को बताओ। मैं आज आपको इतना ठोक के क्यों कह रहा हूं कि जब खुद कर रहा हूं, जब आपको बताने के लायक यहाँ बैठा हूं, नहीं तो मेरा बताने का कोई महत्व नहीं। इसलिए हॉस्पिटल में भी मैं गया हूं तो मैं माली के स्वरूप को, माला सुमिरन को लेके गया हूं। होश आते ही हॉस्पिटल में तुरंत माला सुमिरन ध्यान किया है। उस वक्त नहीं छोड़ा। पिता की मौत हो गई, शमशान घाट फूंक के आया और घर में उस दिन गुरुवार का सत्संग था। लाश को फूंकने आने के बाद सत्संग किया। 28 साल से गुरु महाराज की इतनी दया है कि अविरल सत्संग घर में होता है। आप ताज्जुब करोगे कि मेरे पिताजी की मौत हुई गुरुवार को 28 वर्ष से मेरे घर सत्संग होता है। लाश को फूंक के आया, शाम को 4 बजे 3 से 5 सत्संग होता है। घर पे सब लोग थे, सब लोगों ने कहा कि ये क्या, किस टाइप के आदमी है। लेकिन गुरु का वचन कि गुरु को कभी चित्त से मत उतारना। घर पे लाश फूंक के आके सत्संग किया। गुरु के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए। माता ने शरीर छोड़ा, उसके 7 दिन में गुरुवार पढ़ा, सत्संग किया, कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, अरे मैं तो लियो सत को सुहाग सखी गुरु साहब मारे आंगन आया रे। ये कबीर साहब की जो बेटी कमाली, उसने कहा है कि मैंने जब सत का स्वाग ले लिया तो मेरे बाकी के स्वाग सब भाड़ में गए, कुएं में गए, जल गए, सब नष्ट हो गए। जब सत गुरु जो हमेशा अमर रहने वाली जो चीज है, जब मैंने उसका वर्ण कर लिया है तो बाकी की सब चीजें मेरे लिए नगण्य है, अमूल्य है। तो हमें ये ध्यान रखना, जब ऐसे संत सद्गुरु हमको मिल गए तो हमें इधर उधर भटकना नहीं, 2 नावों में पैर रखना नहीं। ऐसी मजबूत नाव मिल गई है तो दूसरी नाव में पैर मत रखो।
आज हमें दुख क्यों होते हैं, परेशानियां क्यों आती है सत्संगों को भी? इसलिए आती है कि आज हम जड़ और चेतन दोनों पूजा में लगे हैं। 7 मामाओं का भांजा भूखा रहता है, गुरु महाराज देखते हैं कि उनसे फायदा लेंगे, लेकिन फायदा मेरे से लेंगे और पूजेंगे उनको। इसलिए हम आज आपको मैं यहाँ बता रहा हूं कि हमारे अधिकांश गुरु भाई बहन क्यों घर घर में परेशान हैं, क्योंकि हम गुरु को दूसरे स्थान पर रखते हैं। आज इतनी जगह हम जब सत्संग मालिक के वचन सुनाने जाते हैं, सब जगह यही बात देखने को मिलती है कि गुरु को हमने दूसरे स्थान पर रखा है। 2 नावों पर पैर रख के चलते हैं। जब हमें ऐसा सत्गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, सच्चा रास्ता बताने वाला मिल गया और सच्चा भेद उसने दे दिया, तो फिर हम उस पर शक क्यों नहीं करते, वो विश्वास क्यों नहीं करते? गुरु यही तो कहता है कि अरे तुम में तो 5 तत्व पूरे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? देवताओं को पूज रहे हैं, जिनको ये शरीर दुर्लभ है, जिनको शरीर नहीं मिला हम उसको पूज रहे हैं, जिनमें 4 तत्व हैं उनको पूज रहे हैं, जिनमें 2 तत्व हैं उनको पूज रहे हैं, जिनमें 1 तत्व है जड़ साधनों में उनको पूज रहे हैं। अरे तू खुद मालिक बैठा है, सारे अंडपिंड ब्रह्मांड की रचना करके हुए स्वयं मालिक इसके अंदर आके बैठ गया, दरवाजा बंद कर लिया। अब उस दरवाजे को खोलने की जरूरत है, वो चाबी लेके आ गया संत गुरु। नाम की चाबी लेके आया है तो चाबी तो कम तो लगानी पड़ेगी ना। खाना बन गया, उसको तोड़ के मुंह में हमें लेना पड़ेगा। गुरु ने तो हमें रास्ता बता दिया, लेकिन चलना हमें पड़ेगा। आज इस सत्संग का यहाँ पर गुरु वचनों को हमारा याद करने का सार्थक जब ही होगा जब यहाँ से जाने के बाद हम ये प्रण कर ले यहीं कि मैं रोजाना सुमरन ध्यान भजन करूंगा, करूंगी, चाहे कितनी ही परेशानी आ जाए। अरे परेशानी को दूर करने के लिए तो चीज बताई गई है, लेकिन हम क्या कहते हैं, जिनको भी हम फोन करते हैं कि साहब आपको नाम समझ में आया कि नहीं, आपने बाबा जी से नाम दीक्षा लिए, हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप उच्चारण सही कर रहे हैं कि नहीं? भाई साहब अभी हमारे घर में परेशानी चल रही है, पहले वो ठीक हो जाए फिर सुनेंगे हम आपसे। देखो मतिमंद लोग कितने हैं, बुद्धि उनकी कहां चली गई है। अरे गुरु ने तुम्हारी परेशानी को कम करने के लिए जो चीज दी थी उसको हमने दरकिनार कर दी, हमारी जड़ बुद्धि पहले आगे लगा रहे, तो कैसे फायदा होगा? अब कल ही में 160 किलोमीटर जाके आया दिल्ली रोड पर एक व्यक्ति के लिए, और उनको उन्होंने बहन जी ने 2016 से नामदान लिए। जब मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आपके नाम समझ में आ गए, गुरु महाराज ने नाम बताए, जो भाई साहब आ गए, आपको आने की जरूरत नहीं है, आ गए भाई साहब, आपको आने की जरूरत नहीं है। कुदरती मैं वहां रक्षा सूत्र देने गया, मैं उनके घर गया, भाई के घर, उनकी बहन जी से गुरु से पूछा, मैंने साहब आपको हाँ सब हमको सब याद है, 16 से नामदानी है। मैंने साहब बता दो एक बार मुझे, और आप ताज्जुब करोगे कि उनको 5 नाम में से 4 नाम गलत याद है, जबकि करें 16 से नामदानी है। अरे उनकी बात छोड़ दो, 35 साल पुराने सत्संगी जयपुर के अंदर बता दूं मैं उनके नाम पूछने गया रक्षा सूत्र के लिए, और नाम पूछा मैंने, साहब आपकी बच्ची को नाम दिलाया आपने? साहब ने बता दिया, आप बता दो। भाई मालिक ने ड्यूटी दे रखी है हमें कि पूछो जाके। अरे मंत्र गलत जपेंगे तो हमें फायदा कैसे होगा? और फिर तुम गुरु में दोष लगाओगे कि साहब तो गुरु महाराज के गए, हमारे कुछ नहीं हो रहा, गुरु महाराज ऐसे हैं, वो तो कह रहे थे हमारे गुरु महाराज ऐसे ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, तो मेरे तो कुछ नहीं हो। आप गुरु को बदनाम करोगे। 4 नाम गलत जो व्यक्ति 40-35 साल पुराने सत्संगी, वो औरत आदमी उनका बेटा गलत ले रहे, और उनकी पोती वो भी उसको भी गलत बता दिया। इसीलिए हम ये न समझ लें कि हम सत्संगी हैं, नामदानी हैं, हम सब जान रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि जो व्यक्ति पुराना सत्संगी अपने आप को हमेशा नया मानेगा, वो गुरु की दया ले पाएगा। जिसमें आया कि मैं पुराना हूं, मैं घमंड आ गया, समझ लेना सब उसकी दया कट गई। किसी ने भी कह दिया भाई साहब हाँ सब बताओ मुझे, ये भाव जब हम में रहेगा, ग्रहण करने का भाव रहेगा, तब आदमी ले पाएगा। अब आप मुझे कोई चीज देंगे, साहब ये पानी पियो, प्रसाद लो, मैं ले लूंगा, तो मैं आपकी सम्मान का, आपकी भावनाओं का अदर कर सकूंगा, आपकी नजर में सही बन सकूंगा। अगर मैंने नकार दिया तो आपकी दृष्टि के अंदर मैं सही आदमी नहीं बनूंगा।
इसीलिए गुरु की नज़र में आदमी वही है। बार बार गुरु महाराज सत्संगों में कहते हैं हमें हमेशा नामदान देने से पहले पुराने हो उसको नया कर लो, रिवाइज कर लो, पुनः याद कर लो। ये मत समझो कि मैं पुराना हूँ। लेकिन हम में वहाँ घमंड आता है, अरे सुन लिया गुरु महाराज ने क्या कहा, अभी तू उठा के पूछ लिया जाए कि तुमने सत्संग सुना है कि 10 बार, पता तो क्या सुन, क्या तुमने जीवन में बात उतारी है। तो ये बात है, हमें इन सत्संगों के माध्यम से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई हमें अब एक बात पकड़ ली, इसको पूरी करनी है। फिर दोबारा कोई सत्संग सुन लेंगे, अब एक बात यहाँ से पकड़ ली, अब ये करनी है। तब हमारा आध्यात्म में सीढ़ी पर पैर आगे से आगे ऊपर चला जाएगा। ये गांठ मान लेनी है। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा और जो जय गुरुदेव नाम ध्वनि है मैं कुछ बार बोलूंगा, आप लोग उसका उच्चारण करना। आप किसी प्रकार का संकोच मत करना कि मैं इस धर्म को मानती हूँ, इस देवता को मानती हूँ, इस देवी को मानती हूँ, उसको मानती हूँ। अगर जो जय गुरुदेव नाम लेगा, अगर उसके घर में देवी देवताओं को भी पूछता होगा, स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग में जो व्यक्ति मृत्यु हुई है, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो देवताओं की योनि में चला गया हो। हजारों लाखों करोड़ों में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी अंतरात्मा शुद्ध होगी, जिसमें घमंड नहीं होगा, मैं मेरे की बीमारी नहीं होगी, वही व्यक्ति देवता बना है। जितने 50-50 हजार साल तपस्या कर ली, उसमें भी घमंड है कि मैंने इतने साल तपस्या कर ली, उसका मैं गया नहीं, इसलिए उसने उस परमात्मा को पाया नहीं। इसीलिए आप घमंड मत करना, संकोच मत करना, जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलना। नए हैं, पुराने हैं, लेकिन यहाँ हम सामूहिक रूप में बैठे हैं, उसका प्रताप, उसका प्रभाव अलग ही होगा। और फिर आप अंतर में अपने घर स्थान जहाँ भी रहें वहाँ करना और परिवार वालों को भी कराने का प्रयास करना। ये मेरी हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना आप लोगों से है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव नाम ध्वनि का उच्चारण आप इस प्रकार करना, जब आपको समय मिले उस समय को खोना नहीं, और आप इसका अंतर्मन में स्मरण करना। और आप जय गुरुदेव बाबा उमाकांत जी महाराज ने वक्त का जो संदेश दिया कि आप जय गुरुदेव नाम का शाकाहारी का प्रचार करो, तो आप अपने स्थानीय यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे पर्चे छपवाकर मंगवाकर, जितने भी माताएं बहनें हैं भाई हैं, वह पर्चे अपने साथ अपने थैले के अंदर रखें। जब भी जी आप पर लोग जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, वह पर्चा साथ में रखें। जहां भी आपको समय मिल जाए वह आप दूध वाले को, सब्जी वाले को, रास्ते में चलने वाले को आप हाथ जोड़े और उन्हें वह पर्चा दें। और 2 मिनट के लिए अगर वो बता सकते हैं तो वक्त के संत सद्गुरु के बारे में बता दें और उनको कहें कि ये पर्चा पढ़ें और इनसे एक बार इनके दर्शन करने का प्रयास करें, कोशिश करें। ये वक्त के संत सद्गुरु हैं और वक्त की द्वारा इनमें शक्ति भरी गई है। संत सद्गुरु के द्वारा ये आपके काम आएगा। ये पर्चा पढ़ें, उनको समझाएं और इस प्रचार को आप अपने स्तर से जैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई अपन को इतनी विशेष कोई वो अपन को मैकेनिज्म इसमें लगाना नहीं, तकनीकी इसमें लगानी नहीं। जैसे भी माताएं बहनें साधारण रूप से प्रचार कर सकती हैं, करें, लेकिन पर्चा हमेशा अपने थैले में साथ रखें। सब्जी लेने जाएं, तब कोई सामान लेने जाएं। ये बहुत अच्छा प्रचार का माध्यम बताया गया है और लोग करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन और प्रार्थना की जा रही है कि आप पर्चा बांटें और शाकाहारी का प्रचार करें, लोगों को शाकाहारी बनाएं। स्वामी जी ने कहा कि आप एक बार उनसे विनती प्रार्थना कर दो, अगर मान जाएंगे तो उनकी जीवात्मा नर्क 84 में जाने से बच जाएगी, वक्त के संत सद्गुरु की दया हो जाएगी। अगर नहीं मानेंगे तो काल का डंडा बजेगा और उसके एक ही डंडे में 20 करोड़ लोग सफाए हो जाएंगे। ऐसा समय आने वाला है। वक्त के संत सद्गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने चेता दिया कि अर्जी हमारी है, मर्जी आप लोगों की है। जय गुरुदेव।